सीएमओ बलौदाबाजार भाटापारा यानी कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है और इस विज्ञापन के माध्यम से कुछ पदों पर भर्तियां की जानी है। ये बात ध्यान रखें, यह पूर्णतः संविदा भर्ती है, 1 साल के लिए की जाने वाली वैकेंसी है ये। और इस पे जो मूल बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें सीधे वॉक इन इंटरव्यू है। किसी तरह का कोई एप्लीकेशन भेजना है फिर लिस्ट बननी है, ऐसा कोई बात नहीं है इसमें, सीधे वॉक इन है। तो समझते हैं ये पूरी जानकारी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ज़ीरो पीरियड में आज की इस वीडियो में जो कि एएनएम के वैकेंसी के बारे में है, और ये आई है जिला बलौदाबाजार भाटापारा से। कार्यालय जिला खनिज संसाधन न्यास बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 100 के तहत जिले में समस्त उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 55 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के पद की पूर्ति हेतु वॉक इन आयोजित किया जाना है। मतलब कुल मिलाकर के 55 लेडीज़ को सेलेक्ट करना है इसमें ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के पद पर। मतलब ये पूरी तरह से वैकेंसी जो है वो फीमेल्स के लिए है। इच्छुक पात्र उम्मीदवार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर 22/9/2022 को सुबह 10 बजे 22 सितंबर को सुबह 10 बजे सीएमओ ऑफिस यानी कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऑफिस जिला बलौदाबाजार में उपस्थित होकर इस वॉक इन में शामिल हो सकते हैं। तो इस वॉक इन में शामिल होने की शर्तें क्या क्या है ये बता दूं मैं। पद नाम उन्होंने बताया एएनएम का, कार्यक्रम डीएमएफ बताया है। रिक्त पद 55 है और इसमें आपको जो पर्क्स हैं वो है 12,000 रुपये। वेतनमान आपको 12,000 रुपये फिक्स स्केल मिलेगा आपको। योग्यता आपको एएनएम पास होना चाहिए इंडियन नर्सिंग बोर्ड से, रजिस्टर्ड होना चाहिए छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन काउंसिल से। और इसमें जो पदों की संख्या है वो 29,811,7 है। 29,811,7 कहने का मतलब 29 जो पोस्ट है 29 वो अनरिजर्व है, 8 पोस्ट रिजर्व है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, और 11 रिजर्व है एससी के लिए, और 7 रिजर्व है एसटी के लिए। इसके बाद आगे के चरण की बात करें तो इसका जो वॉक इन होगा वो किस तरह से होगा, इसकी पूरी प्रक्रिया इसमें बता दी गई है। प्रक्रिया इस तरह से है, सुबह 10 से 1 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। 3 बजे जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा और उसकी जांच के बाद पात्र और अपात्र का प्रकाशन किया जाएगा। 3 से 4 बजे तक के इसमें दावा आपत्ति मांगी जाएगी और 4 से 5 बजे तक उसका निराकरण किया जाएगा। 6 बजे फाइनल लिस्ट आपकी डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो ये कुल मिलाकर इनका शेड्यूल है। पद के बारे में वो आगे जानकारी देते हैं कि पूर्णतः अस्थायी है, अस्थानांतरणीय है, और इसमें संख्या जो है बढ़ाई या घटाई जा सकती है। मतलब आप जहां पोस्टिंग आपकी होगी आपको वहीं रहना पड़ेगा। ये पोस्ट जो है पूर्णतः अस्थायी है, इसमें कहीं किसी तरह का ट्रांसफ़र का कोई चांसेस नहीं है, और जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। आवेदन करने का मतलब चयन सुनिश्चित करना नहीं होता। वॉक इन के दौरान मूल प्रमाण पत्रों की जांच होगी और वो फिर अगर सही पाया जाएगा तभी आपको आगे की कार्रवाई में शामिल किया जाएगा। यह नियुक्ति 1 साल के लिए, इसमें लिखा हुआ केवल 1 वर्ष के लिए है। न्यूनतम सीमा, आयु सीमा के बारे में बात करूँ तो न्यूनतम सीमा 18 और अधिकतम 70 साल की होनी चाहिए। 70 साल से ऊपर के कैंडिडेट अलाउड नहीं है। आयु की जो गणना होगी वो 1 जनवरी 2022 से करनी है, और 10वीं का जो मार्कशीट है वो इसके लिए स्टैंडर्ड होगा, वहाँ से आपके एज की काउंटिंग हो जाएगी। आवेदन पत्र में अपना एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का फ़ोटो राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित करके आप चिपकाएं या स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित करके चिपकाएं। और उसके बाद आवेदक को चाहिए कि आवेदन पत्र के साथ छाया प्रति जो लगा रहे हैं उनको ठीक से स्व सत्यापित करके लगाएं, और इस क्रम में रखें कि सबसे पहले आवेदन पत्र हो, दूसरे नंबर पे 10वीं और फिर 12वीं की अंक सूची हो, तीसरे नंबर पे एएनएम के सारे साल की जो जितने भी कोर्स का जितने ड्यूरेशन का रहा होगा उसके सर्टिफिकेट्स हों, फिर छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र हो, फिर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र हो, फिर जाति प्रमाण पत्र हो, फिर पहचान प्रमाण पत्र हो। तो ये 7 जो सीक्वेंस है उसको इसी सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। ये बातें उन्होंने लिखी हुई हैं। इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना बहुत ज़रूरी है।
उसके बिना आपको इसमें परमिशन नहीं होगा। पहले ये लिखा है, इसके बाद फिर 9वें नंबर पे लिखते हैं कि उक्त भर्ती में जिला बलौदाबाजार के पात्र मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब ये जो है, अगर आप बलौदाबाजार भाटापारा जिला में रहते हैं तो आपकी प्रायोरिटी होगी। जिले के पात्र मूल निवासी जब नहीं मिलेंगे तब जिले के बाहर के लोगों को इसमें मौका मिलेगा। मतलब दूसरे जिले के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बलौदाबाजार जिले के निवासियों का राइट पहले है। शैक्षणिक योग्यता नियमित कोर्स होने पर ही मान्य किया जाएगा, अनियमित या डिस्टेंस लर्निंग को इसमें अलाउड नहीं किया है। और चयन प्रक्रिया निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक और मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। और कोई अहम बात तो इसमें मुझे नहीं दिखाई दे रही है जो आपके साथ मैं शेयर करूं। ये आप देख सकते हैं, अगर आप वेबसाइट बलौदाबाजार का जाएं तो वहां आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे वेबसाइट की आईडी लिखी हुई है www.balodabazar.gov.in। ये वेबसाइट की आईडी है। यहाँ जाकर के आप ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लें, और इसमें आवेदन पत्र का प्रारूप भी है, वो भी आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसको आपको भर के जमा करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। नीचे सीएमओ साहब का साइन है, और इस वेबसाइट में आपको इसके आवेदन पत्र की प्रति मिलेगी। इस पीडीएफ में मेरे पास नहीं है, अन्यथा मैं उसको भी आपके साथ शेयर करके समझा देता। अभी जो पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया है उसमें आवेदन पत्र की प्रति नहीं है। आप balodabazar.gov.in में जाकर के एक बार सर्च कर लें, संभवतः वो पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा, या आवेदन पत्र का प्रारूप वहाँ पर मिल जाएगा आपको, जिसको भर के आपको वॉक इन में जाना है। तो ये थी जानकारी आपके बलौदाबाजार ज़िले से जो आई थी सीएमओ ऑफिस की तरफ से। शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आने वाली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।